शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महीने की पहली एकादशी की विशेष तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जब भी एकादशी की तिथि हो तो हमें महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेंगे। गुरु जी कहते हैं, एकादशी की तिथि हो या प्रदोष की तिथि हो या मासिक शिवरात्रि हो या फिर सोमवार की अष्टमी हो, कुछ खास तिथियां ऐसी होती हैं जब हमारी प्रार्थना महादेव बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन में जो भी रुके हुए कार्य हैं, जिन कार्यों में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, या फिर धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर हमारे मकान जमीन से संबंधित हो, या फिर किसी के विवाह से संबंधित हो, वो कार्य महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाते हैं। ये उपाय आपको जीवन में समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए होता है और एकादशी के दिन किए गए महादेव के सामने यह उपाय बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्रता से महादेव स्वीकार करते हैं और आपके जीवन से हर संकट, हर विघ्न को दूर करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं इन्हीं उपायों के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, पहला उपाय आपको करना क्या है कि आपको एक लोटा जल ले लेना है। ये जल आप अपने घर से ले लेंगे, शुद्ध जल, और आप एक बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र कटी फटी ना हो, साफ सुथरी बेलपत्र हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवालय से भी बेलपत्र ले सकते हैं। इसके साथ में आपको पीला चंदन ले लेना है और लाल चंदन ले लेना है। ये चारों सामग्री एकत्रित करके आपको शिवालय जाना है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब हम पीले चंदन के साथ कोई उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दसों दिशाओं में हमारी कीर्ति होती है। और अगर हम लाल चंदन से शिवलिंग पर कोई उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है। अगर हमारी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए सामने वाले से किसी से आपकी बात चल रही हो तो उसके ऊपर हमारी बात का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह उपाय एकादशी के दिन आप किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, महादेव के सामने यह उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाती है। अब जो आप बेलपत्र ले गए थे, उसके जो बीच वाली डंडी है, पत्ती है, उसमें आपको पीला चंदन लगा देना है और बाकी की 2 पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा देना है। फिर इसे आप अपनी हथेली में रखेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव से कहेंगे। शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करेंगे। फिर ये जो एक लोटा जल आप ले गए थे उसे आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आइए चलिए जानते हैं अब दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय से आपको मान सम्मान ऐश्वर्य धन प्राप्ति सब कुछ प्राप्त होगा। यह उपाय आप एकादशी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक लोटा जल ले लेना है और एक कटोरी में आपको शहद ले लेना है, 1-2 चम्मच या 1-2 बूंद, जितनी भी आपके पास हो वो ले लेना है, और एक बेलपत्र ले लेना है, एक मूंग का दाना ले लेना है। ये चारों चीज़ें एकत्रित करके आपको आपके घर के पास जो भी शिवालय है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। इस प्रकार से आप ये चारों चीज़ें ले गए हैं और जब आप शिवलिंग के मंदिर पर, महादेव के मंदिर पर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपने एक मूंग का दाना लिया था ना, जो नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर आपको यह मूंग का दाना अर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह दाना आप नंदी महाराज के ऊपर अर्पित कर देंगे। फिर आप जो ये बेल पत्र लेके आए हैं, उस बेल पत्र में
आपको शहद लगा देना है। आपको आपकी अनामिका उंगली से बेलपत्र के पत्तों पे एक बिंदी लगा देनी है, या शहद लगा दे, या कोई डंडी में भी आप ये शहद लगा सकते हैं सीधे हाथ के अनामिका उंगली पर। इस तरीके से आप शहद लगा दें, और शहद लगाने के बाद ये जो बेलपत्र है आपको अपने हाथ में रखनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देनी है। माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो शिवलिंग के बीच में जो मोटी लाइन होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको वहाँ पर अर्पित कर देना है, और बेलपत्री का मुख होगा वह शिवलिंग की तरफ होगा, और जो डंडी का मुख होगा वह जलाधारी की तरफ होगा। इस प्रकार से आपको कर देना है, और पत्ती आपको रखनी नहीं है, इसका सिर्फ स्पर्श कराना है। फिर उस पत्ती को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है, और जो 1 लोटा जल ले गए थे उसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विवाह से संबंधित जो भी आपकी मनोकामना है, वह आपको महादेव के पास कहनी है। यह उपाय एकादशी के दिन करने से निश्चित ही आपकी यह मनोकामना परिपूर्ण होगी, और माता अशोक सुंदरी आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव तक पहुंचा देंगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।